हेलो चिल्ड्रेन, कल हिंदी ग्रामर की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 विशेषता बताने वाले शब्द पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने क्या देखा था, चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रत्येक वस्तु, प्राणी और स्थान की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। हमने देखा था चाहे कोई वस्तु हो, प्राणी हो, स्थान हो या फिर कोई जानवर हो, इनकी कुछ ना कुछ अपनी एक खास विशेषता होती है। विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं और जो ये विशेषता बताते हैं शब्द, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? उन शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। वस्तु की जो विशेषता बता रहा है उस शब्द को हम विशेषण बोलेंगे। उसी प्रकार प्राणी और स्थान की जो भी विशेषता है और उस विशेषता को बताने के लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो इसका मतलब क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम के बारे में बताते हैं कि वे कैसे हैं और कितने हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि विशेषण शब्द जो होते हैं वो हमको संज्ञा या सर्वनाम के बारे में दो चीज़ें बताते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम कैसे हैं या फिर कितने हैं। कितने में हमारी सारी गिनतियाँ आ जाती हैं, 1, 2, 3, 2 किलो, 4 किलो, 2 मीटर, दूसरा, चौथा, जितनी भी हमारी गिनतियाँ होती हैं, काउंटिंग होती है, वो हमारी कितने में आती है। बाकी सब कुछ हमारे कैसे में आता है। घर कैसा है? बड़ा। आदमी कैसा है? मोटा। लड़की कैसा गाती है? मीठा। तो ये सब क्या हैं? ये सब हमारी विशेषता है, मतलब विशेषण में आते हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है बोलकर उत्तर दीजिए। तो इस एक्सरसाइज को आपको अपने नोटबुक पर नहीं करना, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारा सवाल क्या है? कितने सदस्य हैं? सदस्य कितने हैं ये आपको खुद ही गिनकर बताने हैं कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। जितने हैं वो क्या है हमारा? वो हमारा विशेषण में आएगा। अगर 5 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 2 हैं, जितने भी हों वो आपको बताना है। आपको किस तरह का खाना पसंद है, मीठा या नमकीन? अब इसमें कैसा है? किस तरीके का, मतलब कैसा? आपको कैसा खाना पसंद है? मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है? मीठा पसंद है तो मीठा बोलिएगा और नमकीन पसंद है तो नमकीन। तो मीठा और नमकीन क्या हो गया? ये भी विशेषण हो गया, क्योंकि ये हमें किसके उत्तर में मिल रहा है? कैसे के उत्तर में, कि आपको कैसा खाना पसंद है। आपको कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद है? अब आपको कैसा रंग पसंद है हम ये भी पूछ सकते हैं। आपको कौन सा रंग पसंद है ये तो आप ही बताएंगे ना। तो ये भी आपको बोलकर ही देना है कि मुझे लाल रंग पसंद है, मुझे नीला पसंद है, मुझे आसमानी पसंद है। जो भी आपका रंग पसंदीदा हो वो आपको बताना है। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं ये मैं बता सकती हूँ कि आप दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं। तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? दूसरी। तो दूसरी भी हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। आप कितने वर्ष के हैं? अब इसका उत्तर भी आप देंगे। कुछ बच्चे 6 वर्ष के होंगे, कुछ 7 के होंगे, कुछ 8 के होंगे, अलग अलग वर्षों के होंगे ना। तो जितने भी वर्ष होंगे 6, 7, 8, ये सब क्या हैं? ये सब विशेषण में ही आएंगे। मैंने अभी भी बताया था जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? विशेषण में आते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है खाली स्थानों में सही विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर भरिए। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और यहाँ पर हर सेंटेंस के साथ 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इनमें से जो सही सूट करता है ऑप्शन वो इसमें फिल करना है। यह आज की डैश खबर है। सेंटेंस क्या है? यह आज की डैश खबर है। ऑप्शन है ताज़ा या फिर मीठा। तो बताइए खबर कैसी होती है? ताज़ा होती है या मीठा होती है? खबर होती है ताज़ा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ताज़ा। दूसरा है दूध डैश है। ऑप्शन में है गरम या मोटा। क्या है ऑप्शन हमारे पास? गरम या फिर मोटा। अब बताइए दूध गरम होता है कि दूध मोटा होता है? दूध मोटा तो होता नहीं है। दूध कैसा होता है? गरम होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गरम। अगला है अंगूर डैश हैं। अंगूर कैसे हैं? चालाक या फिर खट्टे? अरे भैया अंगूर चालाक कब से होने लगे? अंगूर कैसे होते हैं? अंगूर तो होते हैं खट्टे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अंगूर खट्टे हैं। मेरे पास डैश फूल हैं। मेरे पास कितने फूल हैं बताइए?
मेरे पास डैश फूल हैं। ऑप्शन है 2 लीटर या फिर 5। 2 लीटर या 5। अब फूलों को हम लीटर में नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते, तो हम क्या लिखेंगे? मेरे पास 5 फूल हैं। अब फूल चाहे गुलाब के हों या गेंदे के हों या चंपा के हों या चमेली के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने फूल हैं? 5 फूल हैं। उसने डैश सा दूध पिया। उसने डैश सा दूध पिया, थोड़ा या बड़ा। अब हम इसको पुट करके देखते हैं। उसने थोड़ा सा दूध पिया या उसने बड़ा सा दूध पिया। दूध बड़ा होता है क्या? नहीं होता ना, तो थोड़ा ही आएगा। उसने थोड़ा सा दूध पिया। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। आगे देखें, विशेषता बताने वाले शब्दों को सही चित्र से मिलाइए। अब ये एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है नोटबुक पर? ये आपको एज अ मैचिंग करनी है। ये सारे शब्द लिखने हैं आपको, लाल, काला, लंबी, हरा और मीठी। उसके बाद ऐसे आप इन शब्दों को लिखेंगे और दूसरी साइड आप लोग ये वाले शब्द लिखेंगे, पौधा, जलेबी, गुलाब, रस्सी और घोड़ा। ठीक है, 5 विशेषताएं हैं, 5 विशेषण हैं और 5 संज्ञा हैं। तो लाल क्या है? देखकर बताइए, लाल क्या चीज़ है? लाल है गुलाब। तो गुलाब जहाँ आपने लिखा होगा वहाँ पर आप नंबर 1 डालेंगे। उसके बाद है काला। इनमें से काला क्या है? घोड़ा। तो जहाँ घोड़ा लिखा होगा वहाँ पर आप 2 नंबर डालेंगे। लंबी, अब इनमें से लंबी क्या चीज़ होगी? पौधा लंबा होगा? नहीं। जलेबी? नहीं। गुलाब तो हो गया। तो रस्सी, तो रस्सी जहाँ लिखी होगी वहाँ पे आप 3 नंबर डालेंगे। समझ में आ रही है बात? अगला है हरा। हरा क्या है हमारा? पौधा। और मीठी क्या है? जलेबी। तो ये एज अ मैचिंग आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। ठीक है, लाल गुलाब, काला घोड़ा, लंबी रस्सी, हरा पौधा और मीठी जलेबी। अब जो लास्ट एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर करनी है वो है, दिए गए चित्रों के लिए वर्ग पहेली से उचित विशेषण ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं और इन चित्रों में से आपको जो भी विशेषता आपको लगती है कि ये चित्र जो है इसकी विशेषता क्या होगी, वो शब्द आपको इस वर्ग पहेली में से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। तो ये है तोता। तोता कैसा है? हरा है। तो इसमें आपको ढूंढना है हरा। ये मिल गया मुझको हरा, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हरा। तो आपको अपनी नोटबुक पर क्या लिखना है? हरा तोता। एक साथ लिखना है, हरा तोता। ये आदमी है। ये आदमी कैसा है? ये आदमी बूढ़ा है। तो यहाँ पर है बूढ़ा, तो हम लिख देंगे बूढ़ा, बूढ़ा। ये क्या है? ये है पौधे। क्या है ये? ये है पौधे। तो पौधे कैसे हैं बताइए? पौधे हैं ना? पौधे कैसे हैं? 2 पौधे। कितने हैं? 2 पौधे हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर हमने ये 2 मिल गया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। अगला है, ये क्या है? ये एक लड़का है। लड़का कैसा दिख रहा है आपको? थोड़ा हेल्दी सा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? मोटा। तो ये है हमारा मोटा। तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं मोटा। लड़का मोटा है तो मोटा लड़का। अब ये क्या है? समोसे, गरम गरम समोसे। इसका तो आंसर मिल गया, समोसे कैसे हैं? गरम। तो ये हो गया हमारा गर्म समोसे, गरम समोसे। लड़की कैसी है? लड़की कैसी है? लड़की सुंदर लग रही है, तो ये है सुंदर। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे सुंदर। लड़की सुंदर है तो सुंदर लड़की। आपको क्या लिखना है? हरा तोता, बूढ़ा आदमी, 2 पौधे, मोटा लड़का, गरम समोसा, सुंदर लड़की और ये क्या है? करेला। करेला कैसा होता है? कड़वा। तो ये है कड़वा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कड़वा करेला। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।